हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल जज प्रेप। तो कल की वीडियो में हमने क्या देखा था कि जो डेफिनेशन क्लॉज है उसको ऑलमोस्ट हमने कल की वीडियो में विशेष न्यायालय का जो वीडियो था उसमें हमने क्या कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। तो आई थिंक लास्ट जो डेफिनेशन है वो रह गई थी, तो उसको भी हम क्या करेंगे, आज की वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो लास्ट सेक्शन डेफिनेशन थी विशेष न्यायालय। तो विशेष न्यायालय से अभिप्रेत है धारा 3 के अधीन स्थापित विशेष न्यायालय। तो मतलब जो इस एक्ट की धारा 3 है उसमें जो विशेष न्यायालय स्थापित है वो क्या है, विशेष न्यायालय है। आगे चलते हैं हम। तो आगे लिखा हुआ है, उन शब्दों और अभिव्यक्तियों के जो इसमें प्रयुक्त हुए हैं और जो परिभाषित नहीं किए गए हैं किंतु संहिता या अधिनियम में परिभाषित किए गए हों, वे ही अर्थ होंगे जो संहिता या अधिनियम में क्रमशः उनके लिए दिए गए हैं। तो इनका क्या अर्थ है, ये बोल रहे हैं कि यदि कोई शब्द है या फिर कोई भी अभिव्यक्ति है, ठीक है, कोई शब्द है या फिर कोई एक्सप्रेशन है आपका, इस एक्ट में इन्होंने यूज़ तो किया है किंतु कहीं भी यहाँ इस एक्ट में इन लोगों ने डिफाइन नहीं किया है, तो आप उनका मीन कहाँ से लोगे। तो इन्होंने क्लियर कर दिया है कि आप उसका मीन कहाँ से लेंगे। अंडरलाइन कीजिए, संहिता या जो अधिनियम में डिफाइन किया है आप उसी से उसका क्या ले लीजिए, अर्थ ले लीजिए। ठीक है, आते हैं अगले चैप्टर पर। चैप्टर है अपना सेकंड, विशेष न्यायालयों की स्थापना, सेक्शन 3 से लेके सेक्शन 12 तक है। ठीक है, ब्रैकेट में उसको नोट करके लिख लेते हैं, चैप्टर याद करने में आसानी होती है। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं हम सेक्शन 3 पर। तो विशेष न्यायालयों की स्थापना। तो विशेष न्यायालय की स्थापना इसमें कैसे होगी, कौन करेगा, कौन इसकी अध्यक्षता करेगा, ये सारे हमारे पॉइंट क्या होंगे इस में सेक्शन में क्लियर हो जाएंगे। तो अपराध के त्वरित विचारण के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उतनी संख्या में जितनी पर्याप्त समझी जाए न्यायालयों की स्थापना करेगी जिन्हें विशेष न्यायालय कहा जाएगा। ठीक है, तो विशेष न्यायालय की स्थापना क्यों करी जाती है, तो पहला इन्होंने रीजन बताया है कि अपराध के त्वरित विचारण के लिए। ठीक है, तो उद्देश्य क्या है विशेष न्यायालय को स्थापित करने का, अपराध के त्वरित विचारण के लिए। फिर कर्ता कौन है, तो राज्य सरकार करेगी। कैसे करेगी, अधिसूचना के द्वारा करेगी। अब अगर क्वेश्चन आता है कितने विशेष न्यायालय स्थापित किए जाएंगे, तो वो हमारे स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर क्या करता है, डिपेंडेंट होता है कि वो या उतनी संख्या में जितनी वह आवश्यक समझे, एक समझती है, दो समझती है, या इसके आगे जितनी भी संख्या में वह उचित समझती है, क्या कर सकती है, विशेष न्यायालय की स्थापना कर सकती है। ठीक है, तो उनको क्या कहा जाता है, विशेष न्यायालय कहा जाएगा। सेकंड क्लॉज पे आते हैं, विशेष न्यायालय की अध्यक्षता उच्च न्यायालय की सहमति से राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट न्यायाधीश द्वारा की जाएगी। तो विशेष न्यायालय की अध्यक्षता कौन करेगा, तो सहमति किसकी होगी, उच्च न्यायालय की, लेकिन जो नाम निर्दिष्ट करेगा न्यायाधीश वो कौन करेगा, राज्य सरकार। ठीक है, तो अध्यक्षता कौन सा न्यायाधीश करेगा, जो उच्च न्यायालय सहमति देगा, उच्च न्यायालय, और उसको नाम निर्दिष्ट कौन करेगी, हमारी राज्य सरकार। ठीक है, थर्ड क्लॉज पर आते हैं, ऐसा कोई भी व्यक्ति किसी विशेष न्यायालयों के न्यायाधीश के रूप में नाम निर्दिष्ट किए जाने के लिए अर्हित नहीं होगा जब तक कि वह उच्चतर न्यायिक सेवा का सदस्य ना हो और जो राज्य में सत्र न्यायाधीश या अपर सत्र न्यायाधीश ना हो या ना रहा हो। ठीक है, तो अब कोई भी न्यायाधीश है, कब तक वो विशेष न्यायालय का अध्यक्ष या न्यायाधीश नहीं होगा, या कब तक वो चुने जाने के लिए वो योग्य नहीं होगा, तो उसमें उन लोगों ने दो कंडीशन पहले से रख दी हैं कि पहला तो उसे उच्चतर न्यायिक सेवा का सदस्य होना चाहिए, दूसरा या तो वो राज्य में क्या हो, सत्र न्यायाधीश हो, या फिर अपर सत्र न्यायाधीश हो, या फिर वो पहले कभी, या तो वर्तमान में हो वो, या फिर वो पहले कभी रह चुका हो। ठीक है, फोर्थ सेक्शन पर आते हैं, विशेष न्यायालय द्वारा मामलों का संज्ञान। तो जो स्पेशल कोर्ट हमारे होते हैं वो आपके मामलों का कॉग्निजेंस जो होता है, मामलों का जो संज्ञान होता है, कैसे कैसे करेंगे, तो केवल दो ही आधार पे क्या होता है, संज्ञान होता है। सबसे पहले हम एक बार सेक्शन को रीड कर लेते हैं। विशेष न्यायालय ऐसे मामलों का संज्ञान लेगा और उनका विचारण करेगा। ठीक है, तो विशेष न्यायालय उन्हीं मामलों का संज्ञान लेगा और उन्हीं का विचारण करेगा। फर्स्ट वन, जो उसके समक्ष संस्थित किए जाए। एक तो डायरेक्टली क्या हो, आपके स्पेशल कोर्ट में क्या हो जाए, सिचुएटेड कर दिया जाए वो केस, या धारा 10 के अधीन उसे अंतरित किए जाए। सिचुएटेड नहीं है, किसी और कोर्ट में उन्होंने क्या किया, मामला संस्थित किया, लेकिन पता चला कि ये तो भाई क्या है, स्पेशल मामला है, इसलिए कहाँ जाएगा, स्पेशल कोर्ट में जाएगा, तो उसको हम क्या करेंगे, स्पेशल कोर्ट में धारा 10 के अधीन क्या कर देंगे, अंतरित कर देंगे। ठीक है, तो विशेष न्यायालय द्वारा किन मामलों का संज्ञान होता है, केवल दो मामलों का संज्ञान होता है। एक तो जो डायरेक्टली उसके समक्ष सिचुएटेड होते हैं, एंड सेकंड वन कौन से होंगे, जो धारा 10 के अधीन उसे क्या होते हैं, ट्रांसफर किए जाते हैं। ठीक है, सेक्शन 5
5 पे आते हैं, इस अधिनियम के अधीन विचार किए जाने वाले मामलों की घोषणा। ठीक है, इसको सेक्शन को रीड करते हैं, फिर देखेंगे कि इसमें क्या है। तो जहां राज्य सरकार को, अंडरलाइन करो, प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा कथित रूप से किए गए किसी अपराध के किए जाने का समुचित आधार है। मतलब किसको प्राइमा फेसी लग रहा है कि अपराध हुआ है? हमारी स्टेट गवर्नमेंट को लग रहा है। प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर विश्वास करने का कारण है कि राज्य सरकार को कि कोई अपराध किया गया है, और वो अपराध किसने किया है? जो या तो लोक पद धारण कर चुका है या फिर प्रेजेंट में क्या है, लोक सेवक है। और अधिनियम की धारा 2C के अर्थ के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य में लोक सेवक हो या रह चुका हो, तो राज्य सरकार ऐसे प्रत्येक मामले में जिसमें कि उसका उपरोक्त विश्वास हो, उस आशय की घोषणा करेगी। तो इसमें क्या है कि जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है, सेक्शन 5 में ये अर्थ है इसका कि सेक्शन 5 में यदि स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि प्राइमा फेसी कोई अपराध बन रहा है, ऐसे कारण हैं विश्वास करने के कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध अपराध है, और व्यक्ति कौन सा, या तो कोई लोक पद धारण करता है या कर चुका है, या फिर 2C के अकॉर्डिंग क्या है, मध्य प्रदेश में लोक सेवक है, तो राज्य सरकार क्या करेगी, उसकी घोषणा कर देगी। और जब राज्य सरकार ऐसी घोषणा करती है तो इसके सेकंड क्लॉज में लिखा हुआ है कि ऐसी घोषणा को किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। तो जब स्टेट गवर्नमेंट ऐसी घोषणा कर देती है तो आप उसे किसी भी न्यायालय में क्या नहीं करोगे, प्रश्नगत नहीं करोगे। और जहाँ जहाँ मैं बोलूँ अंडरलाइन करना है, गोल करना है, टिक करना है, तो इसका मतलब है कि एग्ज़ाम में यही वर्ड्स आपसे क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनको क्या करेंगे, ध्यान देते चलेंगे। अब आते हैं सेक्शन 6 पर, घोषणा का प्रभाव। तो ये क्या है, कौन सी घोषणा का प्रभाव पूछ रहे हैं? तो जो ऊपर वाली सेक्शन में जस्ट हमने घोषणा करी है, राज्य सरकार ने जो घोषणा करी है, उसका इफेक्ट क्या होगा वो बताया इन्होंने सेक्शन 6 में। ठीक है, तो उसका इफेक्ट क्या होगा? ऐसी घोषणा, सबसे पहले हम सेक्शन एक बार रीड कर लेंगे, फिर उसे समझेंगे। ऐसी घोषणा कर दिए जाने पर संहिता या तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी उस अपराध के संबंध में कोई अभियोजन किसी विशेष न्यायालय में ही संस्थित किया जाएगा। क्या होगा घोषणा का प्रभाव? फर्स्ट वन तो इफेक्ट ये होगा कि अगर सेक्शन 5 के अधीन स्टेट गवर्नमेंट ने क्या कर दी है, घोषणा कर दी है, तो चाहे किसी भी विधि में कोई बात लिखी हो, अब आप उस पर्टिकुलर ऑफेंस का जो अभियोजन है, प्रोसिक्यूशन है, आप कहाँ करोगे, स्पेशल कोर्ट में ही सिचुएटेड करोगे, अन्यथा आप नहीं करोगे। क्या मतलब है कि अगर धारा 5 में राज्य सरकार ने कोई अपराध की घोषणा कर दी है, तो चाहे कहीं भी कुछ भी लिखा हो, अब आपको वो मामला संस्थित कहाँ करना पड़ेगा, विशेष न्यायालय में ही संस्थित करना पड़ेगा। पहला प्रभाव इसका। दूसरा क्लॉज पढ़ते हैं, जहाँ धारा 5 के अधीन कोई घोषणा किसी ऐसे अपराध से संबंधित है जिसके संबंध में पहले ही अभियोजन संस्थित किया जा चुका है तथा इससे संबंधित कार्यवाहियां इस अधिनियम के अधीन विशेष न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय में लंबित हैं, वहां तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ऐसी कार्यवाहियां इस अधिनियम के अनुसार अपराध के विचारण के लिए विशेष न्यायालय को अंतरित हो जाएंगी। पहला इन्होंने प्रभाव बताया है कि आपने अगर राज्य सरकार ने 5 के अधीन घोषणा कर दी है, तो पहला प्रभाव है कि अब जो वो अपराध हैं वो कहाँ संस्थित किए जाएंगे, मामले हैं वो कहाँ संस्थित किए जाएंगे, विशेष न्यायालय में संस्थित किए जाएंगे। दूसरा कहते हैं कि अगर पता नहीं था और वो अदर कोर्ट में क्या हो गए हैं, सिचुएटेड हो गए हैं, तो फिर वो वहाँ से क्या कर दिए जाएंगे, विशेष न्यायालय को मामले अंतरित कर दिए जाएंगे। इसका यही प्रभाव है। क्वेश्चन आपका बनेगा कि घोषणा का प्रभाव कहाँ पर बताया गया है, तो धारा 6 में, और क्या प्रभाव है, तो इसके 2 ही क्या होते हैं, प्रभाव होते हैं, वो हम क्लियर करा दिए हैं। ठीक है, अब आओ सेक्शन 7 पर, अपराधों के विचारण के मामलों में विशेष न्यायालयों की अधिकारिता। तो एक बार रीड करेंगे सेक्शन को। विशेष न्यायालय को किसी ऐसे व्यक्ति को, मुख्य आरोपी अंडरलाइन कीजिए, षड्यंत्रकर्ता या दुष्प्रेरक के रूप में विचारण करने की अधिकारिता होगी। तो क्या है ये कि विशेष न्यायालय किन किन रूप में क्या कर सकता है, अपराधों के विचारण के मामले विशेष न्यायालय की अधिकारिता। तो विशेष न्यायालय की जुरिडिक्शन कहाँ कहाँ तक है,
एक फर्स्ट वन, अगर कोई अपराध हुआ है तो किसी व्यक्ति को मुख्य आरोपी के रूप में वो विचारण कर सकता है। षड्यंत्र किया है तो भी विचारित वही करेगा, और अगर उसने क्या किया, अबेटमेंट किया है या क्या किया है, दुष्प्रेरक के रूप में कार्य किया है तो भी क्या करेगा, विशेष न्यायालय उसको विचारित कर सकता है। ये सारी ज्यूरिडिक्शन हमारे स्पेशल कोर्ट के पास होती हैं। ठीक है, जिसके संबंध में धारा 5 के अधीन घोषणा की गई है और उन समस्त व्यक्तियों का संहिता के अनुसार एक ही विचारण में उनके साथ संयुक्त रूप से विचारण किया जा सकता है। और अगर किसी अपराध का मुख्य आरोपी है, उसी अपराध का षड्यंत्र करता है या दुष्प्रेरक है, तो सभी का क्या किया जा सकता है, एक साथ विचारण भी किया जा सकता है। तो इसको क्या बोलते हैं, हम संयुक्त विचारण बोलते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम सेक्शन 8 पर, विशेष न्यायालयों की प्रक्रिया और शक्तियां। तो विशेष न्यायालय की क्या, तो विशेष न्यायालय बोल रहे हैं, विशेष न्यायालय होगा, स्थापित किया जाएगा, तो अब वो कौन सी प्रोसेस क्या करेगा, यूज करेगा। ठीक है, तो विशेष न्यायालय की प्रक्रिया क्या होगी, ऐसे तो इसे एक बार रीड करते हैं। ऐसे मामलों के विचारण में विशेष न्यायालय मजिस्ट्रेट के समक्ष वारंट वाले मामलों के विचारण के लिए संहिता द्वारा विहित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा। तो कौन सी प्रक्रिया यूज करता है विशेष न्यायालय, जो मजिस्ट्रेट के समक्ष वारंट मामलों में प्रोसेस यूज होती है, वही क्या करता है, विशेष न्यायालय प्रोसेस यूज करता है। इसको अंडरलाइन कर लीजिए और प्री डाल लीजिए, मीन्स कि ये आपका प्री का क्या है, क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना है, ये सारा आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए आप सेक्शन 9 पर, विशेष न्यायालयों के आदेशों के विरुद्ध अपील। तो सेक्शन 9 क्या बोलती है कि विशेष न्यायालय ने दे दिया कोई आदेश, मान लीजिए उस आदेश से कोई व्यक्ति हुआ व्यथित, तो क्या वो अपील कर सकता है। तो ये सारी बातें जो कौन बताई, सेक्शन 9। तो हम सेक्शन 9 को एक बार रीड करते हैं। संहिता में किसी बात के होते हुए भी विशेष न्यायालय के किसी निर्णय और दंडादेश के विरुद्ध अपील तथ्यों एवं विधि दोनों के आधार पर उच्च न्यायालय को की जाएगी, अंडरलाइन करिए। ठीक है, तो क्या है कि विशेष न्यायालय के अगर आदेश के विरुद्ध अपील करनी है तो फर्स्ट वन क्वेश्चन है कहाँ पर होगी, उच्च न्यायालय में होगी। सेकंड क्वेश्चन आता है कि किस आधार पर हुई, ग्राउंड क्या होंगे अपील की, तो या तो आपके तथ्य के आधार पर होती है अपील या आपके विधि। तो अपील तथ्य और विधि दोनों के आधार पर की जा सकती है और कहाँ होगी, हाई कोर्ट में होगी। उपरोक्त के सिवाय विशेष न्यायालय के किसी निर्णय, दंडादेश या आदेश के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई अपील या पुनरीक्षण नहीं किया जाएगा। इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील विशेष न्यायालय के निर्णय और दंडादेश की तारीख के 30 दिन के भीतर प्रस्तुत की जाएगी। तो अपील कितने दिन के, आज जैसे कि विशेष न्यायालय ने कोई भी अपना जजमेंट दे दिया है, तो आप कितने दिन के भीतर हाई कोर्ट में अपील करोगे, तो विद इन 30 डेज। ठीक है, तो 30 दिन के अंदर आप क्या करोगे, अपील प्रस्तुत करोगे। अब आते हैं, अब एक क्वेश्चन आता है, क्या 30 दिन के बाद भी अपील स्वीकार की जा सकती है। तो जनरली 30 दिन के बाद अपील आपकी स्वीकार नहीं होती है, लेकिन अगर निर्धारित अवधि के भीतर अपीलार्थी अपील ना करने का अपना कोई क्या बताता है, पर्याप्त हेतु, क्या कोई रीजन दे रहा है कि सर मैं इस कारण से अपील नहीं कर पाई या मैं नहीं कर पाया था, तो क्या होता है, अपील आप 30 दिन के बाद भी क्या करते हो, उच्च न्यायालय में कर सकते हो। ठीक है, यही हमारा जो परंतु है ये बता रहा है। ठीक है, सेक्शन 10 है मामलों का अंतरण। इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के होते हुए भी उच्च न्यायालय मामलों को एक विशेष न्यायालय से दूसरे विशेष न्यायालय में अंतरित कर सकेगा। ठीक है, तो सेक्शन 10 नॉर्मल है कि मामलों का अंतरण कैसे होगा, तो एक विशेष न्यायालय दूसरे विशेष न्यायालय में क्या कर सकता है, मामलों का अंतरण कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ सेक्शन ही इम्पोर्टेंट है कि मामलों का अंतरण कौन से सेक्शन में होता है, विशेष न्यायालय अधिनियम में, तो हमें पता होना चाहिए कि सेक्शन 10 में होता है मामलों का अंतरण। ठीक है, सेक्शन 11 पर आते हैं, किसी विचारण को स्थगित करने के लिए विशेष न्यायालय का आबद्ध नहीं होना। अंदर से पढ़ते हैं क्या बोलती है सेक्शन। तो कोई विशेष न्यायालय किसी विचारण को किसी भी प्रयोजन के लिए तब तक स्थगित नहीं करेगा जब तक कि उसकी राय में तथा लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से न्याय के हित में ऐसा स्थगन आवश्यक ना हो। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि विशेष न्यायालय में क्या चल रही है, प्रोसेस चल रही है, कंटिन्यू कार्यवाहियाँ चल रही हैं, तो क्या विशेष न्यायालय बीच में स्थगन देगा, जनरली विशेष न्यायालय बीच में कोई भी स्थगन नहीं देगा। लेकिन कब देगा, अगर उसे लगता है कि हमने स्थगन नहीं दिया तो न्याय का हित क्या होगा, प्रभावित हो जाएगा, मतलब हित नहीं होगा इस व्यक्ति के साथ। ठीक है, न्याय के हित में ये चीज़ आपकी बिल्कुल गलत हो जाएगी, तो क्या होगा, आप क्या करोगे, स्थगन विशेष न्यायालय दे देगा। ठीक है, अब आएंगे हम
इसी में कि विशेष न्यायालय मामले के विचारण को इसके संस्थित किए जाने तथा अंतरण की तारीख से 1 वर्ष के भीतर निपटाने का प्रयास करेगा। इसको IMP डालिए यहाँ पर। इसका मतलब है कि विशेष न्यायालय में कोई भी मामला संस्थित हुआ या फिर उसे अंतरित हुआ तो कितने दिन के भीतर वो क्या करेगा, पूरा प्रयास करेगा कि हमारा मामला क्या हो जाए, निपट जाए। तो जब से संस्थित हुआ या अंतरित किया गया उसके 1 वर्ष के भीतर। ठीक है। सेक्शन 12, अपने पूर्ववर्ती द्वारा अभिलिखित की गई साक्ष्य पर पीठासीन न्यायाधीश द्वारा कार्यवाही का किया जाना। सेक्शन 12 है ये। तो सेक्शन 12 ये कह रही है कि पहले कोई और न्यायाधीश था विशेष न्यायालय में, उसका हो गया ट्रांसफ़र, अब उसके पूर्ववर्ती दूसरा न्यायाधीश आया। तो जो पूर्ववर्ती न्यायाधीश ने क्या दिए हैं, साक्ष्य लिए हैं, कार्यवाही की है, उसके आगे पर जो आने वाला न्यायाधीश होगा वो क्या कर सकता है, कार्यवाही और साक्ष्य लेके आगे पूरा जजमेंट क्या कर सकता है, क्लियर कर सकता है। ठीक है। तो आज की वीडियो में यहीं तक जो चैप्टर 2 था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में आगे चैप्टर जो 3 है उसमें क्या होगा, पढ़ाया जाएगा।